नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा डिवाइन विशाल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस एंड I love you. I love all my subscribers. Thank you so much for subscribing to this channel and thank you so much for extending your support, for encouragement. Thank you so very much. Thank you so much. एंड तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंड्स? अगर आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, ओके। सो चलिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं यहाँ पे खूबसूरत से वीडियोस जो सिर्फ लव रिलेटेड नहीं होते हैं, उसमें एंजल ब्लेसिंग्स भी होती हैं। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे वो भी होते हैं। एवरी 3 to 6 मंथ्स की रीडिंग्स होती हैं और इसमें करियर रीडिंग्स होती हैं, फाइनेंशियल रीडिंग्स होती हैं, फ्यूचर की रीडिंग्स हैं, आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे वो रीडिंग्स हैं, आपकी सुपर पावर की रीडिंग्स हैं और इस तरह की रीडिंग्स इतनी हम लेकर आते हैं, इनोवेटिव रीडिंग्स हम लेकर आते हैं यहाँ पे इस चैनल पर। सो और क्या चाहिए। ऑलराइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि उनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो कि उनकी मैरिड लाइफ का फ्यूचर क्या है। तो अब मैं वो टॉपिक्स लेती हूँ ना जो सबके लिए हेल्पफुल हो, है ना। अब जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक का ये रखा है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। सो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन जो है वो टॉपिक है इस रीडिंग का। अब वो कनेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है लव कनेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्स क्रश, आपका मैरिड लाइफ, आप अगर सेपरेटेड हैं तो वो भी हो सकता है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, तो सिंगल्स लोगों के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है। अगर सिंगल है, आपको किसी ऊपर क्रश है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड है, किसी रिलेशनशिप में है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो सेपरेशन में है, तो आप देख सकते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जो कहीं ना कहीं कि कोई पर्सन आपके माइंड में है जिसके साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं। ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए, और एक छोटा सा नोट में कहना चाहूँगी कि जो ट्रोल्स और हेटर्स होते हैं, भैया अगर आपको पसंद नहीं है हमारी रीडिंग से, आपने कमियाँ ही निकालनी है तो आप कोई और चैनल जाके देख लीजिए, ठीक है। हम इतनी मेहनत से तबीयत ख़राब होने के बाद भी रीडिंग्स लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे इतने चाहने वाले, इतने लोग हमें प्यार करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके लिए हम रीडिंग्स लेकर आते हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है भाई, लेकिन किसी की मेहनत को इस तरह से दरकिनार तो मत कीजिए ना, ठीक है। तो क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता है मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं बहुत ही डीप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। आप कितनी भी हेटरेट फैला लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे एंजल्स और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ हैं, ठीक है। सो चलिए, ऑलराइट, थोड़ा सा नोट में कहना चाह रही थी, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कितना अजीब लगता है जब आप अपनी मेहनत के बाद रीडिंग्स लेकर आओ और लोग बकवास करते हैं ऐसे, तो इट डजंट फील गुड। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, ठीक है। सो चलिए, लेकिन हमारा काम है मोटिवेट होकर दोबारा से रीडिंग्स लेकर आना। तो आप लोगों के इतने प्यार की वजह से मुझे रोज़ मोटिवेशन मिलती है कि मैं रीडिंग्स लेकर आऊँ। सो एक बार मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी, शुक्रिया कहना चाहूँगी आप सबका। थैंक यू, इतना इनकरेजमेंट, इतना प्यार देने के लिए, तो थैंक यू सो मच। देखिए, जो सच बात है वो सच बात है, मैं कहना चाहूँगी, चाहे किसी को बुरी लगे अच्छी लगे। तो हमें जब इतना बुरा लगता है तो जाहिर सी बात है मेरे आपके साथ शेयर करना, इस चाहे सबको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं हमारे साथ, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि किस तरह की हरकतें लोग करते हैं, ठीक है। सो चलिए, और इस बात में मैं नहीं, कभी भी मेरे साथ ऐसे कुछ ट्रोलिंग होगी तो मैं वो जाके बोलूँगी सामने, सबके सामने। सो चलिए, ठीक है। सो
चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, फाइनली टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। और 4 पाइल्स हैं आज हमारे पास यहाँ पे, 4 पाइल्स। तो हमारे पास यहाँ पे आज है 4 पाइल्स फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं या आपका कोई पर्सन आपके माइंड पे है कि उनके साथ आप फ्यूचर चाहते हैं, तो आप ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं कि 4 पाइल्स में से जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शुरू होता है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। ओके, और हम यूज़ करने जा रहे हैं हैंसन रॉबर्ट्स का डेक, ओके, जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। ओके, सो और चलिए, पाइल 1 इज दिस ऑरेंज नेल पेंट, पाइल 2 is this green nail paint, pile 3 is this golden glittery gold nail paint, and pile 4 is this pink nail paint। एंड फ्रेंड्स याद रखिए, जनरल रीडिंग्स होती हैं, हज़ारों लाखों लोग देखते हैं रीडिंग्स, तो अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है सो आप उस चीज़ को इग्नोर करके जो चीज़ रेजोनेट होती है उस चीज़ को लीजिए। ओके, और अगर आपको लगता है कि कोई भी पाइल देखते समय आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तो वो पाइल आपके लिए नहीं है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए, लेकिन आई डोंट वांट एनी हेट कमेंट्स लेटर ऑन, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। आप चाहें तो मुझसे पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं, ताकि वो आपके लिए रीडिंग सिर्फ आपके लिए होगी, अनडिवाइडेड अटेंशन आपको मिलेगी, और जितना मुझसे अगर हो सकेगा तो रेमेडीज़ भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, आई विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चारों पाइल्स दिख रही हैं, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, चारों पाइल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे। सो आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं एंड क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, और यूनिवर्स गॉड से कहिए, खुदा से कहिए, सही पाइल की तरफ आपको ले जाएं, सही पाइल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो चलिए, ओके, तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, पाइल 1 जिन्होंने ऑरेंज नेल पेंट सेलेक्ट किया था, ऑरेंज नेल पेंट। चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। क्वीन ऑफ रॉड्स, the sun, Three of Pentacles, 10 of Cups. I'm not taking any reversals in this reading, लेकिन अगर मुझे फील हुआ तो I am going to take Judgment, Ten of Pentacles, 2 of Rods, एस ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिक साइंस भी मैं बताऊंगी, मैंने वो इसलिए नहीं बताती, फिर लोग जो है ना थोड़े से बायस हो जाते हैं कि वो रीडिंग जो है वो उसी ज़ोडिक साइन के लिए है, ऐसा नहीं होता। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ज़ोडिक साइंस की अगर हम बात करें तो लियो, फायर साइंस, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस बहुत हो सकता है आपके चार्ट में, कहीं पे आपके चार्ट में इसकी डोमिनेंस हो सकती है, कहीं पे प्रोमिनेंट हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके चार्ट में, यानी कि सन मून राइजिंग में हो सकते हैं, आपका एसेंडेंट हो सकता है, ठीक है।
ये डोमिनेंट है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, और पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है। ये ज़ोडिएक साइंस थे आपके लिए। सो ये ज़ोडिएक साइंस है जो मुझे दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1 में देखते हैं कि क्या आपका कनेक्शन का फ्यूचर है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, पहले मैं इतना बता दूँ। आपका जो कनेक्शन है हो सकता है फ़िलहाल चैलेंजेस से गुजर रहा है। आपके पर्सन के घर में या आपके घर में कहीं फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के दरमियान में, आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सिचुएशन शायद यहाँ तक आ गई है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे शादी नहीं करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे शादी नहीं करेंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी शायद चलेगी नहीं चलेगी। इट्स ऑन द रॉक्स, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि शादी जो है डिवोर्स तक पहुँच सकती है, और आपको ऐसा लगता है, वो मैं बता रही हूँ। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है, आप या आपके पर्सन पास्ट में बहुत जीते हैं, वो पास्ट में अटके हुए हैं। और मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि हर छोटी छोटी चीज़ में कमियां निकालना, आप में, आपके रिश्ते में, आपने ये किया, आपने वो किया, ब्लेम गेम खेलना, ये आपके पर्सन करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये कुछ लोगों के साथ मैच करेगा। स्पेसिफिक सिचुएशन मुझे दिख रही है। सो आपकी पर्सन जो है, चाहे वो आप मैरिड हैं, स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए मैं बता रही हूँ, वो हर छोटी छोटी चीज़ में कमियाँ बहुत निकालते हैं। पास्ट में जीते हैं, पास्ट में तुमने ऐसा किया, पास्ट में तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है आपके पर्सन को चल रही हो। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पर्सन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, या मैरिड है या अनमैरिड, आपके पर्सन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, करियर की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है चल रही हो, या अपने करियर से खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने करियर से कुछ ज़्यादा चाहते हैं वो, ठीक है। हो सकता है कि उनको किसी न्यूज़ का, गुड न्यूज़ का उनको इंतज़ार है, किसी न्यूज़ का उनको इंतज़ार है, अब्रॉड से उनका कुछ न्यूज़ आनी है उनको, या कुछ कंसाइनमेंट आना है, या कुछ न्यूज़ आनी है, कुछ उनको मैसेज आना है, न्यूज़ आना है, मेल आना है उनको, कुछ तो मुझे दिख रहा है अब्रॉड से आता हुआ उनको। सो आपके जो पर्सन है वो दे वर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठीक है। पहले वो ऐसा फील कर रहे थे एज इफ दे वर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जैसे आपने उनको अकेले में अंधेरे में छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनको स्पेस नहीं देते हो। देखिए, मुझे जो सच दिखेगा वो मैं बताऊंगी, बिकॉज कार्ड्स नेवर लाई, ओके। एंड मैं शुगर कोट करके नहीं बताती हूँ, ठीक है। सो आपके जो पर्सन है वो उनको ऐसा लगता है कभी कभार कि आप उनको स्पेस नहीं देते हो, ठीक है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। तो मैं तो कैसे ऐसे लोगों को स्पेस में चले जाना चाहिए, तुम्हें स्पेस चाहिए ना, स्पेस में चले जाओ ठीक है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, ये तो था कि आपके साथ, आपके दरमियान में क्या हो रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मुझे एक चीज़ और उठ के आ रही है, वो है कि हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, पास्ट में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अगर वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में करंटली हैं, तो मुझे दिख रहा है कि उनके दरमियान में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो खुश नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो खुश नहीं है, ठीक है। और उनका जो है रिन्यूअल नहीं होगा, उनका ब्रेकअप हो जाएगा। जो थर्ड पार्टी है उनके साथ बात कर, ठीक है। जिन लोगों का ये केस है थर्ड पार्टी का, अगर आपका केस ऐसा नहीं है तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए। जिन लोगों को पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो हर किसी के लिए नहीं है, तो इस पार्ट को इग्नोर कर दीजिएगा अगर आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो।
सो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ उनका ब्रेकअप हो जाएगा, उनके साथ रिन्यूअल नहीं होगा, क्योंकि उनके दरमियान में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके बीच में जो है झगड़े चल रहे हैं, उनकी बन नहीं रही है। वो बहुत पहले फ्यूचर देख रहे थे एक दूसरे के साथ, अब फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, तो उनके टकराव चल रहे हैं। आपके पर्सन के उन थर्ड पार्टी के साथ में टकराव चल रहे हैं। हो सकता है वो पहले फ्यूचर देख रहे थे, अब फ्यूचर नहीं हो सकता उनका साथ में, हाँ। और जबकि आपके साथ सेटल्ड है वो, तो उनका जो है बीच में, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उनको चूज़ करेंगे, तो नहीं, उनका जो है उनके साथ टकराव होके टूटने वाला है रिश्ता, और वो वापस आपके साथ आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। सो चलिए अब आ जाते हैं जनरल सिचुएशन पे, ठीक है, जो आप सबके लिए है। आपके पर्सन को मुझे ये फील हो रहा है कि हो सकता है कि आपकी जो मदर इन लॉ है उनके साथ आपके इश्यूज चल रहे हों, ठीक है, या आपकी मदर इन लॉ कुछ स्मॉल केस में या तो वो मैनिपुलेटिव हैं, ठीक है, सी डोंट माइंड मी सेइंग, स्मॉल केसेस में, कुछ परसेंटेज में, या तो वो मैनिपुलेटिव हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप मैनिपुलेटिव हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। अब भाई किसी की सोच को हम बदल तो नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। सो कुछ केसेस में हो सकता है स्मॉल परसेंटेज, कुछ केस में आपकी मदर आपकी रिश्ते को तोड़ने के लिए या आपके हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए, उनके बेटे को कंट्रोल करने के लिए कुछ करती हैं वो, मतलब स्पेल करना या कुछ मैजिक करना, ठीक है, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली दिख रहा है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। हर किसी के साथ मैच नहीं होगा ये, वो जलती है आप लोगों की केमिस्ट्री से, आप लोगों के रिश्ते से, ये मुझे दिख रहा है साफ, ठीक है। और काफ़ी लोग इधर जलते हैं। आप लोगों का रिश्ता, आप लोगों की जोड़ी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह कि वो लोग जो है जलते हैं आप लोगों के रिश्ते से, ठीक है। लेकिन कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हों आपके रिश्ते में या चल रही हों फ्रेंड्स, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका कनेक्शन जो है मुझे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर जो है आपके कनेक्शन का वो स्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग टर्म है, और परमानेंस है उस रिश्ते में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई करियर इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे, और आपके पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर होगा। तो ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, ठीक है, रीडिंग में दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ओवरऑल अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पर्सन के साथ शादी हो सकती है, तो कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशंस, ठीक है। आपके पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है, आप हो सकते हैं शादी के बाद आप अब्रॉड सेटल हो जाएं, ठीक है, या अब्रॉड जाएं आप घूमने के लिए, ठीक है। और पैसा आता हुआ दिख रहा है मुझे, मिल जो चाहे थोड़ा पैसा, ठीक है, आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी उसमें। और कमाल की बात ये देखिए कि ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के नेक्स्ट में। मतलब समझ रहे हो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज को भी दिखाता है, या कम्युनिकेशन इश्यूज को दिखाता है, या स्पेस को दिखाता है। तो चाहे वो रिवर्स में ही क्यों ना हो, लेकिन इश्यूज को दिखाता है, ठीक है। तो आपके जो भी इश्यूज हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स के इश्यूज हैं, रिवर्स में हो या अपराइट में हो, वो इश्यूज आपके सॉल्व होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर है स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म, मैरिज, कमिटमेंट, ट्रैवलिंग, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ये सब इसका फ्यूचर है, ठीक है। सो ओवरऑल हैप्पी फ्यूचर अहेड, ओके। सो आई ब्लेस यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए, आई होप यू गाइज एन्जॉयड द रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सो चलिए, आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, ऑलराइट। सो चलिए, मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। So pile number 1, thank you so much for watching, thank you so much for being here. Family का हिस्सा बन जाइए, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So see you in another reading. Ta-da, bye-bye. So welcome pile number 2. Welcome, most welcome.
जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट जिन्होंने ये नेल पेंट सेलेक्ट किया था ग्रीन कलर का, हो सकता है आपके रिश्ते में अभी हीलिंग हो रही हो या हीलिंग की ज़रूरत हो आपके रिश्ते को, ठीक है। सो चलिए, मुश्किल दौर से हो सकता है आपका रिश्ता गुजर रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो देखते हैं कि क्या फ्यूचर है। पेज ऑफ रॉड्स, एस ऑफ रॉड्स, द फूल, द टावर, डेथ, थ्री ऑफ swords in reverse, temperance, devil। आपके रिश्ते में तो भैया ब्लैक मैजिक भी चल रहा है। आपके रिश्ते में तो पावर स्ट्रगल्स चल रही हैं, ब्लेम गेम्स चल रहे हैं, आपके रिश्ते में ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। तुमने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, तू मैं, ये सब चल रहा है आपके रिश्ते में। यहाँ तक कि रिश्ता टूटने तक की नौबत आ गई है या पास में आ चुकी थी, ठीक है। आपके रिश्ते में पैशन बहुत है, ऑब्सेशन भी बहुत है एक दूसरे के प्रति। ऐसा नहीं है, आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच में, ठीक है। और हो सकता है पास में आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, लेकिन अब वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। इस सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में टकराव हुआ था, ठीक है। आप लोगों के आपकी जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि हीलिंग चल रही है आपके रिश्ते की, आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस रिश्ते के लिए। तो आपके कनेक्शन को जो है हीलिंग की ज़रूरत है। अभी आपका कनेक्शन हील हो रहा है, उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। बैलेंस क्रिएट करके रखिए, दो ऑपोजिट फोर्सेस में, दो कंपोजिट फोर्सेस में बैलेंस क्रिएट करके रखिए, ठीक है। तो जो बैलेंस की एनर्जी है वो उस डेविल की एनर्जी को ओवर पावर कर देगी, ओवर शैडो कर देगी, ओवरकम कर देगी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आपके जो पर्सन है वो आपको चैनल मैसेज आपके लिए, वो आपको चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो आपको चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपकी तरफ नई शुरुआत चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, देखिए, मैं दो सिनेरियोस बताऊंगी कि अगर आपका रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे है तो मुझे नई शुरुआत तो दिख रही है आपके लिए। आई एम सीइंग अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, ठीक है। नई शुरुआत मुझे दिख रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। एस ऑफ रॉड्स जो लाउड एंड क्लियर कहता है नई शुरुआत। पेज ऑफ रॉड्स जो बताता है कि इमेच्योरिटी को ख़त्म करके आप इस रिश्ते को नई शुरुआत दे सकते हैं। ईगो क्लैशेस ख़त्म करके, इमेच्योरिटी ख़त्म करके, अपने ईगो, अपने टेम्पर को कंट्रोल करके आप इस रिश्ते को नई शुरुआत दे सकते हैं, ठीक है। ब्लेम गेम्स ख़त्म करके आप इस रिश्ते को नई शुरुआत दे सकते हैं। चलिए मान लिया कि अगर आपके पर्सन ऐसा करते हैं तो आप, एक पर्सन चुप हो जाए, एक पर्सन समझदारी से रिएक्ट करे, समझदारी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए। याद रखिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। कुछ केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसिस, कैंसर भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइंस थे जो मुझे दिख रहे थे। बाकी अगर ये ज़ोडिएक साइंस आपके चार्ट में सन, मून, राइजिंग में, वीनस में, एसेंडेंट में कहीं भी हो सकते हैं, या आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। और अगर ये ज़ोडिएक साइंस नहीं है तो कोई बात नहीं, रीडिंग अगर आपने सेलेक्ट की है तो रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। सो आपके फ्यूचर का क्या
आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है? आई वुड लाइक टू सी व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द कनेक्शन ऑफ पाइल 2. What is the outcome of the connection of pile 2? What is the outcome of the connection of pile 2? What is the outcome? What is the future of the connection of pile 2? Pile 2 के connection का क्या future है बताइए. Cards, angels. pile 2 connection का क्या future है? देखिए, मैं तो कहूँगी, मैं तो कभी नेगेटिव नोट पे तो आपको नहीं छोड़ूंगी. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने आपको ऑलरेडी एडवाइस बता दी है कि मैच्योरिटी से डील करेंगे सिचुएशन को, पेशेंस के साथ डील करेंगे, बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे तो आपके कनेक्शन को बचाने के चांसेस हैं. आपका कनेक्शन बच सकता है, आपका कनेक्शन का फ्यूचर स्टेबल हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है. बाकायदा आपके पर्सन खुद लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं इस कनेक्शन के प्रति. ठीक है, आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, मैसेज या कॉल आपको कर रहे हैं. अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है तो आपको मैसेज या कॉल कर रहे हैं. अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं तो सिचुएशन बिगड़ती हुई से बनती हुई दिख रही है. मैं तो यही कहूँगी आपको. ठीक है, बाकी हो सकता है कुछ केस में ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग भी हुई है. ठीक है, आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, आप डिस्टर्ब्ड हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है. ठीक है, हो सकता है कुछ केस में हेडेक भी हो रहा हो, आपके पर्सन लेट को नहीं करने देना चाहते इस कनेक्शन को, और कुछ केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने लेट को कर दिया इस कनेक्शन को. आपके पर्सन जो है वो बर्डन फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा, या आप बर्डन फील कर रहे थे, तो वो जो है बर्डन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा आपका. देखिए, इट्स योर लाइफ, इट्स योर कॉल. ठीक है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. मुझे जो दिखा वो मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्स जो है वो इस तरह की कार्ड्स निकाल रहा है. ये देखिए, द जजमेंट. तो आपका जो है रिकॉन्सिलेशन इस पर्सन के साथ हो सकता है, रीयूनियन इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है. मेरी तो बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ. आप लोग, अगर भगवान ने आपका साथ लिखा है, अगर ये आपके हित में है, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, आपके हाईएस्ट गुड में है, तो आपको आपका मिलन हो जाए. मैं तो यही चाहूँगी. लेकिन अगर आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है, इस चीज़ ने आपको तोड़ दिया है अंदर से, टॉक्सिक थी सिचुएशन अगर आपके लिए, तो जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा. बस मैं तो इतना ही कहूँगी. ठीक है, क्योंकि भगवान, कई बार भगवान से भी हमारी सफरिंग नहीं देखी जाती है फ्रेंड्स. तो बाकी चलिए देख लेते हैं. बाकी मैं ये कहूँगी, मुझे नई शुरुआत तो दिख रही है, रीयूनियन दिख रहा है आपके लिए. तो ये फ्यूचर है कि रीयूनियन आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, आप लोग एक हो सकते हो. और अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो बच्चा भी हो सकता है आपका. ठीक है, कुछ केस में आपका सन हो सकता है, बेबी बॉय हो सकता है आपका. ठीक है, सो कुछ केस में बेबी गर्ल हो सकते हैं, बेबी बॉय हो सकता है, जो भी हो, हेल्दी चिल्ड्रन हो. हमें जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, चिल्ड्रन हेल्दी होने चाहिए बस. ठीक है, सो ओके, चलिए ठीक है. सो ये थी पायल 2 की रीडिंग. आपको कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड like, share and subscribe to my channel because it takes a lot of hard work, it takes a lot of energy to make these readings, and sometimes, as you can see, it takes a toll on my health also. So but because you guys love my channel so much, it encourages me to bring up more such readings. All right, so chaliye, moving on to pile number 3. Pile 3, जिन्होंने ग्लिटरी गोल्ड नेल पेन सेलेक्ट किया था. ठीक है, चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन. याद रखिए फ्रेंड्स, इस जनरल रीडिंग से आपके साथ जो रेजोनेट होता है बोल लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, द फर्स्ट कार्ड इज हाई प्रीस्टेस. द हर्मिट, 3 of Cups in reverse, 8 of Swords,
द स्टार, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords in reverse, king of rods upright, two of pentacles. तो आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है? आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपको धोखा दिया हो, ठीक है, और अब जो है वो इससे पछता रहे हैं। वो डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है। कुछ केसेस में वो सेल्फ सबोटाज भी कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। अगर आप अनमैरिड हैं या आप मैरिड हैं, वो आपको बेस्ट पता होगा कि सिचुएशन जो मैं बताने जा रही हूँ वो क्या आपको मैच करती है नहीं करती। आपके पर्सन जो है ना, कोई एक पर्सन है जो इस सिचुएशन में बहुत विड्रॉ कर चुका है। हो सकता है वो आपके पर्सन हो जो विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो ठीक से नहीं कर रहे, या वो अकेले अकेले अलग थलग रहना शुरू कर दिया इन्होंने, या हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। सो दे इन द हर्मिट मोड। आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लग, या कुछ तो उन्होंने आपसे छुपाया था, ठीक है, या उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस हो, आप थोड़े से सीक्रेटिव हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है पास में इस पर्सन आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, लेकिन अब वो सिचुएशन जो है वो ओवरकम होने जा रही है, ठीक है। अब वो उनके साथ जो है वो सिचुएशन ख़त्म होने जा रही है। मेरे हिसाब से अगर 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आता है, उसका मतलब है कि वो सिचुएशन ख़त्म होने जा रही है, अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट केयर हाउ अदर रीडर्स इंटरप्रेट दिस, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द सिचुएशन, बिकॉज रिवर्स कार्ड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द ऑपोजिट or the lack of the situation, okay. So वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और वो जो स्टक है हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं बताऊं कि जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उनकी सेल्फ इम्पोज्ड होती हैं, खुद की बनाई हुई होती हैं, और दूसरे पर्सन में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको लगता नहीं होगा कि वो सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में। दे थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, डिस्पाइट ट्राइंग टू नॉट शो इट। वो शो नहीं करते होंगे आपको, ठीक है। एंड इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है भाई? मुझे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर लग रहा है इस रिश्ते का, ठीक है। मुझे तो कुछ उल्टा नहीं लग रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। मानती हूँ बहुत चैलेंजेस देखे हैं आप लोगों ने, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं आप लोगों ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं इस रिश्ते ने, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ केस में रिश्ता टूटने की कगार पे आ चुका था, कुछ केस में टूट भी चुका था, या कुछ केस में टूटने की कगार पे आ गया था। याद रखिए ये मैरिड लोगों के लिए भी है, और ये जो है जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है, ठीक है। सो आपके पर्सन के साथ जो आपका फ्यूचर है वो ब्राइट है, स्टेबिलिटी है, एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। वो जो है स्टेबिलिटी देंगे आपके रिश्ते में, ठीक है। हो सकता है उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ या करियर के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश में वो आपके साथ थोड़े से विड्रॉन हो गए हैं। लेकिन ये पर्सन जो है मुझे जो दिख रहा है कि कनेक्शन जो है अपनी इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ओके।
सो वो पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर उन लोगों के लिए जो मैरिड नहीं है, ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो आपको कमिटमेंट देंगे। पॉसिबली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 12 डेज, 12 वीक्स, 12 मंथ्स, या फिर दिसंबर, सितंबर और दिसंबर में पॉसिबल है कि आपको कमिटमेंट दें, ठीक है। या फिर याद रखिए 12 डेज, 12 वीक्स, 12 मंथ्स, ठीक है, याद रखिए। जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। थोड़े से मिस्टीरियस आप उनको लगते हो, लेकिन दे रियली होल्ड यू इन हाई रिगार्ड। वो आपको दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। देखिए ये कार्ड गिर भी गया नीचे, जो स्ट्रेंथ कार्ड जो मैं आपको बता रही थी कि दिस आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो एक के ऊपर एक नीचे कार्ड्स आए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो आपको एड्रेस करता है, आपको डिनोट करता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, आप बोल्ड हैं, आप करेजियस हैं। एट द सेम टाइम आप थोड़े से ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं। हो सकता है आप हीलर भी हो, या आपकी हीलिंग चल रही हो, या अपना हीलिंग करवा रहे हो, आप यहाँ सोच रहे हो ऐसे कराने के बारे में। आप उनके लिए एक उम्मीद की किरण हो, ठीक है। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट भी हो। आपको देखते हैं तो उनको एक उम्मीद सी जाग जाती है। अंधेरे रास्ते में जैसे सितारे चमकते हैं वैसे वो आपको देखते हैं, ठीक है। चैनल मैसेज था ये आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपके बिना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो अपने फाइनेंसेस और आपके बीच में जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो है बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करेंगे वो, ठीक है। ये आपका फ्यूचर है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज। और अगर आप मैरिड हैं तो प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, स्टेबिलिटी जैसे मैंने बताया, ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। एंड हैप्पीनेस ओवरऑल, अ हैप्पी फ्यूचर है, ठीक है। द सन विल बी फाइनली शाइनिंग इन योर रिलेशनशिप, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी पायल 3 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल। Alright, pile 3, God bless you. I'll see you in another reading. Till then, take good care of yourself, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Okay? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये छोटा सा कोमल सा दिल है मेरा, वो टूट जाता है अगर आप देख के चले जाते हो सिर्फ। ओके, तो चलिए, बाय। ऑलराइट, वेलकम पायल 4। मैं 4 पायल्स कम रखती हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे फील हुआ कि मैं 4 पायल्स रखूँ। ऑलराइट, वेलकम पायल 4। ये 4 देखने को कम मिलेगा आपको। ओके, जिन्होंने ये कैंडी पिंक सेलेक्ट किया था, हो सकता है आपके पर्सन बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं, ठीक है, बड़े सेंसिटिव हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं। हो सकता है कि वो मेट्रोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मेट्रोसेक्सुअल, ठीक है। यू कैन गूगल द टर्म। मतलब वो पिंक कलर, अगर पिंक कलर हो सकता है उनको पसंद हो, आपके ऊपर देखना है खुद पहनना। और वो जो पहनते हैं पिंक कलर तो बड़े उम्दा लगते हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, ठीक है। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। जस्टिस, ओहो, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भैया ये पायल तो ब्लेस्ड है। द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, king of swords, page of cups, ace of cups, 4 of rods,
5 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है? ये रीडिंग जो है, आप चाहे मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में हैं या आपके माइंड में कोई पर्सन है तो उसके बारे में है, ठीक है, जिनसे सारा फ्यूचर देख रहे हैं। सो आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, चलिए देख लेते हैं। आपकी पर्सन जो है फ़िलहाल कोई उस तरफ से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन इश्यूज आप लोगों के चल रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं आपके, या सिर्फ वो थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, या हो सकते ईगोइस्टिक हैं, ठीक है, वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है फ़िलहाल, ये मुझे दिख रहा है, एक्शन लेने के मूड में नहीं है पर्सन फ़िलहाल, ठीक है। और आप इनको जो है अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इनको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। आपने तो सोच लिया है कि मेरे तो शादी भी इनसे होगी, मेरे तो बच्चे भी इनसे होंगे, आपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं, ठीक है। तो ओके, जस्ट जोकिंग। सो आपने मतलब ओवरऑल आपने फ्यूचर देखा है इस पर्सन के साथ, आपने स्टेबल फ्यूचर की आपने कामना भी कर लिया, आपने मनोकामना भी मांग ली होगी, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हैं, आप इस पर्सन को एक अगर चेहरा ना दिखे तो आप उनको ऐसा लगता है जैसे दिन अधूरा चला गया मेरा, और ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं, पर्सन आपसे प्यार करते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आपको नहीं पता थी ये बात, तो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और आपको लेके फैंटेसाइज भी करते हैं, फैंटेसाइज भी करते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो फैंटेसाइज भी करते हैं आपको लेके, वो जो है आपसे प्यार करते हैं, आपको कोई ऑफ़र भी देंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको जो है ऑफ़र भी देंगे, कुछ कमिटमेंट का ऑफ़र दे सकते हैं आपको, लेकिन हो सकता है वो ऐसी बातों बातों में दे दें, यू नो, उसने ऐसे बातों बातों में बोल दें, आपको मिलने के लिए बुलाएं और ऐसे बातों बातों में बोल दें, ये पॉसिबल है, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं फ्रेंड्स, वॉच करते हैं आपको, आपका सोशल मीडिया, मेरा मतलब डोंट गेट स्कैर्ड, आपको सोशल मीडिया वॉच करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप एबंडेंट हो, आप नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो, आप अपना अच्छे से ख्याल रखते हो, खुद को पैम्पर करते हो, और मतलब किसी न किसी तरीके से आप हो सकते हैं एनिमल्स के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, या आपके आने से इनकी ज़िंदगी में लक आ गया, गुड लक आ गया आपके आने से इनकी ज़िंदगी में, तो ये दिखाते हो ना दिखाते हो, लेकिन ये आपको ये ऐसा मानते हैं, आपको गुड लक, आई एम गेटिंग गुड लक, लकी मैस्कट, आपको ऐसा मानते हैं आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में। और अगर आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ, आपके बीच में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ लोगों के लीगल इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं या सिर्फ ये आपका डर है कि आपके लीगल इश्यूज चलेंगे या डिवोर्स होगा, तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, डिवोर्स होता है वो मुझे नहीं दिख रहा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो बात अलग है, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको डिवोर्स नहीं हुआ है, अगर आपको ऐसा डर है कि वो हो जाएगा, तो मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो कुछ केस में हो सकता है कि पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो डिवोर्सी हो ऑलरेडी, और या दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है। मुझे यहाँ पे मैन जो है वो डिवोर्सी दिख रहा है, और हो सकता है उनका एक बच्चा भी हो, स्मॉल परसेंटेज, हर किसी के साथ मैच नहीं होगा, हो सकता है वो पर्सन जो है डिवोर्सी हो या उनका एक बच्चा भी हो इस मैरिज से, ठीक है। और वो जो वुमन है वो बहुत कंट्रोलिंग है वो जो वुमन है, और ठीक है, लेकिन वो आपके साथ ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का देखते हैं फ्यूचर, ठीक है, आपके साथ उनका फ्यूचर ब्राइट है, स्टेबिलिटी है, इस मैरिज में स्टेबिलिटी रहेगी, प्यार रहेगा, बहुत इमोशनल है आपके पर्सन। अगर इगोइस्टिक हैं, ऐसा दिखाते हैं, दे पुट ऑन अ गार्ब ऑफ बीइंग वेरी इगोइस्टिक, बट दे आर वेरी इमोशनल इनसाइड, ओके। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत इगोइस्टिक हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत इमोशनल है फ्रेंड्स, बहुत प्यारे इंसान है आपके पर्सन, और आप भी बहुत उम्दा इंसान हैं, ठीक है। सो ऐसा मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल फ्यूचर ब्राइट है, चीज़ें अच्छी कंट्रोल में दिख रही हैं मुझे, स्टेबिलिटी दिख रही है, प्यार दिख रहा है, यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं फ्यूचर में। अगर आप बच्चे चाह रहे हैं तो बच्चे भी होंगे आपके, और
प्यार बहुत बहाएंगे आपके पर्सन आपके ऊपर, और पैसे भी बहाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपको प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिड है तो आपको ट्रैवल करने लेके जा सकते हैं वो, ठीक है। आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव जितने भी आए, लेकिन आपकी मैरिज टिकेगी, ठीक है। सो ये आपका फ्यूचर है इस कनेक्शन का, ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाल 4 की रीडिंग। आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रेंड्स। सो मैं आपको मिलूंगी नए दिन नए वीडियो नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, sayonara एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और धीरे धीरे और टॉपिक्स में लेकर आऊँगी, ठीक है। सो चलिए, आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग। सो इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। और हमारे पास यहाँ पे है डिवाइन विजन आरडी मर्चेंडाइज, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। और चलिए, एंड अपने लव्ड वंस के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। ऑलराइट, so bye bye, take care and much love and blessings to all of you, angel healings to all of you, and again thank you so much for all the love, all the encouragement, all the support. Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, आपके encouragement के लिए। थैंक यू सो मच, आपकी प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।